मुल्क भर में लॉकडाउन हफ्ता 9 मई से मरहलावार खोलने का ऐलान। छोटी मार्केटें, मोहल्लों और देहात की दुकानें फजर से शाम 5 तक खुलेंगी। पहले से फराहम छूट के अलावा दीगर दुकानें हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगी। तामीराती सामान की फैक्ट्रियां और दुकानें भी खोलने का फैसला। मखसूस सतह पर ओपीडीज खोली जाएंगी। शादी हॉल बंद रहेंगे। कौमी राबिता कमेटी के इजलास के बाद वजीर आजम का ऐलान। आम लोग जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर हैं इससे, आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर ये फिर से एक तेज़ी से अगर ऊपर स्पाइक आ गई, मतलब कि एकदम केसेस बढ़ गए और लोगों ने एहतियात ना की, तो हमें तो फिर से बंद करना पड़ेगा। लॉकडाउन खोलने का फैसला मेहनत कशों की मुश्किलात के बायस किया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं लॉकडाउन खोलना है लेकिन अकलमंदी के साथ। SOP पर अमल नहीं किया तो फिर लॉकडाउन करना पड़ेगा। हुकूमत तमाम मुतासरीन को पैसे नहीं दे सकती। 1.25 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क फंसे हैं। असद उमर बोले 1 हफ्ते तक मुशावरत के बाद फैसले किए गए। पूरे मुल्क के ताजिरों से ये दरखास्त करता हूँ कि आप अपने कारोबार को खोलने की तैयारी करें। पूरे मुल्क के जो कमर्शियल मीटर होल्डर्स हैं वो तैयारी करें। हालिया जो ऐलान है बड़ा खुशाइन है। इससे छोटे ताजरों को मौका मिलेगा कि वो अपने कारोबार चला सकेंगे। जो टाइमिंग हमें दी गई सुबह 6 से लेकर 5 बजे तक की शाम के, तो इंशाल्लाह हम इन औकात में कारोबार कराची का खोल देंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बेहद मशकूर, जिन्होंने लॉकडाउन खोलने में अहम किरदार अदा किया। ताजिर बरादरी ने कारोबार मरहलावार खोलने का हुकूमती फैसला खुशाइंद करार दे दिया। ताजिरों का कहना है कारोबार खोलने से लोगों का रोजगार भी चल पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि एक आम आदमी इस्तेमाल करता है। मेरा ख्याल है कि इसको खुलना चाहिए। लोग मजबूरियों में जाते हैं, तो उनके लिए मेरा ख्याल था कि SOPs के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलें। ट्रेनें और अंदरूनी मुल्क परवाजें अभी नहीं चलेंगी। बैनुस-सूबाई ट्रांसपोर्ट भी फिलहाल बंद रखने का फैसला। वजीर आजम का कहना है कि गरीबों के फायदे के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलना चाहते थे। इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी के इजलास में फैसले। वीडियो लिंक पर वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। आप वज़ीर आला पंजाब से भी और वज़ीर आज़म से भी कि ट्रांसपोर्ट को SOP हमारे साथ मिल बैठकर तैयार की जाए। मेरी वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट है कि ट्रांसपोर्ट शोबे को मद्देनजर भी रखा जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के शोबे के साथ बहुत ज़्यादा ख़ानदान वाबस्ता हैं। अगर ट्रांसपोर्ट शोबा बहाल किया जाएगा तो उनकी रोजी रोटी चलेगी। मेरी पूरी ख्वाहिश है कि गरीब की सवारी रेलगाड़ी को ईद से पहले दोबारा शुरू किया जाए। ट्रांसपोर्ट भी बहाल करने का मुतालबा। सदर ऑल पाकिस्तान बस ऑनर्स एसोसिएशन मजीद गुज्जर का कहना है कि हुकूमत SOP बनाए, ट्रांसपोर्टर मुकम्मल अमल करेंगे। सदर ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन पंजाब के सदर हाजी खालिद का कहना है कि ट्रांसपोर्ट से हजारों घरों का रोजगार वाबस्ता है। उधर वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं ख्वाहिश है रेलगाड़ी को ईद से पहले दोबारा चला दिया जाए। तमाम बोर्ड्स के इम्तिहानात मनसूख। नवी के तलबा और तालिबात 10वीं में और 10वीं वाले 11वीं जमात में प्रमोट होंगे। 11वीं जमात के तलबा की 12वीं में प्रमोशन होगी। 12वीं जमात वाले यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले ले सकेंगे। वफाकी वजीर तालीम का कहना है कि प्रमोशन पिछले साल के नताइज की बुनियाद पर होगी। तालीमी इदारों में छुट्टियां 1 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई तक करने का फैसला। असातिज़ा और निजी स्कूल्स हुकूमती फैसले पर गैर मुतमईन। निजी तालीमी इदारों के असातिज़ा कहते हैं उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही, हुकूमत इस पर भी सोचे। निजी स्कूल्स ने 15 जुलाई तक छुट्टियों का फैसला मुस्तरद कर दिया। पंजाब टीचर्स यूनियन की इम्तिहानात की मनसूखी पर भी तनकीद। ओहदेदारों ने कहा कि बोर्ड इम्तिहानात की मनसूखी से तलबा की कारकर्दगी मुतासिर होगी। 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं में प्रमोशन
समझ से बालातर है। हफ्ते से पाइप, सेरामिक, सैनिटरी, हार्डवेयर, पेंट, बिजली के सामान, स्टील, एल्यूमिनियम की सनतें और दुकानें खुलेंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अब खुलने वाली छोटी मार्केटें और दुकानें हफ्ते में 2 दिन बंद रखी जाएंगी। 2 दिन की बंदिश का इत्तलाक पहले से खोली गई फार्मेसी, दूध, बेकरी, किराना की दुकानों और तंदूरों पर नहीं होगा। विफाकी हुकूमत के कारोबार खोलने के ऐलान के बाद वज़ीर आला सिंध की बिलावल भुट्टो और सूबाई वुज़रा से मुशावरत। वज़ीर आला या वुज़रा के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रद्द अमल जाहिर करने का इम्कान। उधर नून लीग के सेनेटर आसिफ किरमानी ने 9 मई से लॉकडाउन खोलने का हुकूमती फैसला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास 11 मई को तलब कर लिया। इजलास पीर की सपैर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। अरकान के टेस्ट के लिए मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इक़दामात का हुक्म। फ्लोर मिल्स का पीर से पंजाब में आटे की कीमत में 35 से 40 रुपए तक के इजाफे का फैसला। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक लाहौर में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 805 रुपए से बढ़कर 840 हो जाएगी। आटे की कीमत में इजाफा गंदम महंगी होने पर किया जा रहा है। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 1450 रुपए फी मन तक जा पहुंची। का सामना करने वाले वसीम अकरम का नाक़दीन को भरपूर जवाब। कहते हैं उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए 17 बरस हो गए, मगर अभी तक लोग उनका नाम बेचकर अपनी दुकान चमका रहे हैं। वो मनफी लोगों को जिंदगी में जगह नहीं देते। मजीद बोले, उन्होंने भी करियर में बहुत सी गलतियां की, गलतियों से सीखा भी है। फिक्र में बच्चों की तालीम है, इम्तिहान आ रहे हैं तो मैंने शफकत, आप प्लीज़ आपने कंसल्ट किया सारे सूबों के एजुकेशन मिनिस्टर से, तो प्लीज़ बताएं। शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब। जब ये वबा फैली तो आपकी तरफ से हमें 2 हदायत मिली। एक ये कि तलबा की सेहत जो है उसका मुकम्मल ख्याल किया जाए, और दूसरा ये कि तालीम का सिलसिला जो है वो जारी रखा जाए। तो उसमें हमने सारे सूबों के मुशावरत के साथ 2 बड़े फ़ैसले किए सेहत के हिसाब से, और वो ये था कि जितने भी तालीमी इदारे थे मुल्क में वो सारे 31 मई तक बंद कर दिए गए। और दूसरा फ़ैसला ये किया कि जो इम्तिहानात का सिलसिला है वो सारे इम्तिहान मुलतवी हो जाएंगे और जून और जुलाई में इम्तिहानात होंगे। तो ये फ़ैसले हमने मार्च के शुरू में किए। साथ ही आपकी हिदायत के मुताबिक हमने एक टेली तालीम का सिलसिला शुरू किया, जिसमें हमने एक टेलीविज़न के चैनल के ज़रिए तालीम का सिलसिला भी जारी रखा। अब जब हमने ये भी फ़ैसला किया था कि वक्त गुजरने के साथ हम ये सारे फ़ैसले जो हैं इनको रिव्यू भी करेंगे, तो पिछले 2 दिन पहले हमने बैनुल सूबाई जो वज़रा थे तालीम के उनके साथ मीटिंग की, और मीटिंग करके उसमें तकरीबन कंसेंसस के साथ 2 चीज़ों पे फ़ैसले किए, जो कि आज हमने NCC पहले NCOC में पेश किए और आज NCC में पेश किए, और जिसकी आपने अप्रूवल दी। तो वो 2 फ़ैसले क्या हैं? वो फ़ैसले ये हैं कि जितने स्कूल तालीमी इदारे, सिर्फ स्कूल नहीं, यूनिवर्सिटीज़ भी, बाकी भी जितने भी तालीमी इदारे हैं वो 1 जुलाई को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 1 जून को नहीं खुलेंगे, बल्कि वो 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। यानी कि हमने जो स्कूल्स को और तालीमी इदारों को मज़ीद 1.5 माह बंद करने का फ़ैसला किया, जिसकी आपने मंजूरी दी। और दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ैसला ये है कि जितने बोर्ड्स के इम्तिहानात हैं वो हमने कैंसिल कर दिए गए, मुलतवी नहीं किए, वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और अब जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के मुख्तलिफ बोर्ड्स के इम्तिहानात होने थे अब वो नहीं होंगे। उसके बजाय जो पिछले साल का रिज़ल्ट है उसकी बुनियाद पर प्रमोशन होगी। और यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये कहा है कि वो जो 11वीं का रिज़ल्ट जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स है, इस वक्त पाकिस्तान में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बोर्ड के इम्तिहानात होते हैं। तो अब क्योंकि इम्तिहानात नहीं होंगे
तो जो 12वीं में यूनिवर्सिटी में जाएंगे उनकी 11वीं का रिज़ल्ट मौजूद होगा, जो 11वीं में है उनका 10वीं का रिज़ल्ट होगा, और इसी तरह 9वीं का रिज़ल्ट जो है वो होगा, मौजूद होगा। सो इस लिहाज से जो पिछले साल के रिज़ल्ट्स हैं उसकी बुनियाद पे कुछ लोग प्रमोट हो जाएंगे और कुछ लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाके दाखिले ले सकेंगे। तो ये एक बहुत अहम फैसला है।